महाराष्ट्र के वर्धा में मानसून की पहली बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में एक छात्र और 2 ग्रामीण फंसे, रेस्क्यू टीम ने जान बचाई। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश के बाद पैनगंगा नदी में बाढ़ के हालात, निचले गांव में अलर्ट। चमोली में भारी बारिश से उफान पर नदी नाले, आने जाने वाले दोनों रास्तों में फंसे यात्री, मलबा साफ करने का काम जारी। जैसलमेर में भारी बारिश के कारण सरकारी अस्पताल परिसर और वार्डों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबत। भोपाल में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव, स्थानीय लोग परेशान। बागेश्वर में बारिश से मुख्य जलमार्ग सहित 11 सड़कें बंद, प्रशासन मलबा हटाने में जुटा। जामनगर रेलवे स्टेशन पर बारिश के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा, बैठने की जगह पर जलधारा बह रही। चमोली से सामने आई भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर, दिखा भयानक मंजर। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में कैद रहने को मजबूर, घरों से लेकर स्कूल तक घुटने तक पानी। डॉक्टर का फेम एक्टर शेफ अली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन, शुरुआती जांच में कार्डियक अरेस्ट से मौत का दावा। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 20 साल के युवक की हत्या, शुरुआती जांच में बताया जा रहा है आपसी रंजिश का मामला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद कोलकाता में अब लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंगरेप, वारदात में शामिल 3 आरोपित गिरफ्तार। लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म के विरोध में छात्र संगठनों का विरोध प्रदर्शन, छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बीजेपी भी घटना के विरोध में सड़क पर उतरी, टायर जलाकर किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस से हल्की झड़प, पुलिस ने तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। दुष्कर्म का मुख्य आरोपित टीएमसी का कार्यकर्ता, पीड़िता के मुताबिक शादी करने से इनकार करने पर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बारे में बताने पर माता पिता को जेल भेजने की धमकी। वारदात में शामिल आरोपियों ने पीड़िता को बेरहमी से हॉकी स्टिक से पीटा। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए लिखा, एक कानून की छात्रा के रूप में मैं आज स्वयं एक पीड़ित हूं, मैं अपने लिए न्याय चाहती हूं। कोलकाता लॉ छात्रा से रेप कांड मामले में सियासी खेल शुरू, बीजेपी ने टीएमसी पर हमला बोला, जवाब में टीएमसी का पलटवार। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा, कोलकाता के हर अपराध में टीएमसी का कोई नेता शामिल पाया जाता है, सबसे ज्यादा दुष्ट और असामाजिक लोग टीएमसी में। बीजेपी पर टीएमसी का पलटवार, बंगाल में मंत्री शशि पांजा ने कहा, जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि उनके शासन में क्या हुआ। कोलकाता गैंगरेप मामले में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का विवादित बयान, कहा अगर दोस्त ही दोस्त का रेप करे तो पुलिस क्या कर सकती है, हर स्कूल और कॉलेज में पुलिस नहीं हो सकती। बाद में अपने विवादित बयान से पलटे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा चाहे वो कितनी भी रथ यात्रा में भाग ले, लेकिन उनके द्वारा किए गए पाप से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। एनसीडब्ल्यू ने भी लॉ छात्रा से दुष्कर्म मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए 72 घंटे में डीजीपी से एक्शन रिपोर्ट मांगी। आईआईटी मद्रास में छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न, आरोपित गिरफ्तार, दुष्कर्मी परिसर के अंदर से ही काम करने वाला एक वेंडर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की समीक्षा को तेजस्वी ने बताया साजिश, का चुनाव आयोग की इस कवायद में नीतीश और पीएम मोदी भी शामिल। आधार कार्ड को नहीं मानते हैं, ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट की समीक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा, यह प्रक्रिया केवल बिहार में क्यों की जा रही है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि इंडिया गठबंधन का एक डेलीगेशन जल्दी चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा और ज्ञापन सौंपेगा। तेजस्वी यादव के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए, कहा बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू हो रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा, कहां चुनाव लड़ूंगा, अभी मन नहीं बनाया है, दुश्मन का आकलन करना बहुत मुश्किल है, दुश्मन घर के अंदर या बाहर। बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, मैं किंग मेकर की भूमिका में रहूंगा। संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द को लेकर सियासी घमासान जारी, राहुल गांधी ने ट्वीट करके बीजेपी आरएसएस पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, आरएसएस और बीजेपी को संविधान नहीं मनुस्मृति चाहिए, ये बहुजनों और गरीबों को दोबारा गुलाब चाहते हैं। अखिलेश यादव ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, जो सीधे सीधे आरक्षण को खत्म करने के लिए नहीं बोल सकते वो समाजवाद शब्द हटाने की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी दत्तात्रेय के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी सभी चीजों का निजीकरण कर रही है, इसलिए उन्हें समाजवाद शब्द से दिक्कत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने पर जरूर विचार होना चाहिए, भारत में समाजवाद की कोई जरूरत नहीं।
भाषा विवाद पर 5 जुलाई को उद्धव राज की संयुक्त रैली। 20 साल बाद दोनों मंच पर साथ आएगी नजर। उद्धव बोले महाराष्ट्र में लैंग्वेज इमरजेंसी। भाषा विवाद पर आदित्य ठाकरे ने कहा ये सरकार शासन करना नहीं जानती, ये शब्द छल करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा हिंदी की राजनीति जानबूझकर की जा रही है, सही मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाषा का मुद्दा बनाया जा रहा है। बोस बोले के बयान पर बोले आदित्य ठाकरे पहले संघ को जवाब देना चाहिए, जिन पर पहले आरोप लगाते थे आज उन्हें पार्टी में ले लिया, इसलिए संविधान बदलने की मांग उठ रही है। भाषा विवाद पर बीजेपी नेता राम कदम ने विरोध प्रदर्शन को बताया ड्रामा। कहा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हिंदी भाषा को क्यों स्वीकार किया। मध्य प्रदेश की जेल में लॉ स्टूडेंट के डिटेंशन पर सख्त, सुप्रीम कोर्ट तुरंत रिहाई का दिया आदेश। एनएसए के तहत हुई थी गिरफ्तारी। परिवहन संबंधी संसदीय समिति हवाई सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक। 8 जुलाई को मीटिंग। कथावाचक मामले में अखिलेश के वार पर सीएम योगी का पलटवार। कहा पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से नहीं थी फुर्सत, प्रदेश से सिर्फ परिवार से था मतलब। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब। कहा भगवान को अपनी जाति से जोड़ने वाले कराते हैं लड़ाई। दिल्ली में जंगपुरा से बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह मारवाह ने एलजी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी। कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद करने की मांग। एनआईए ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादियों द्वारा पंजाब के गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमले मामले में कुल 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। 3 फरार हैं। सिंधु जल समझौते को शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। मैं पीएम को धन्यवाद देता हूं, सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया, देश का पानी देश के काम आएगा। ऑपरेशन सिंधु में ईरान और इजराइल से अब तक कुल 4,415 भारतीय वापस आ चुके हैं। ईरान से 3,597, इजराइल से 818। 2 जुलाई से 9 जुलाई तक पीएम मोदी 5 देश घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर रहेंगे। ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। सूरत में ग्राम सरपंच के ग्राम विकास कार्य न करने से दुखी होकर एक युवक ने भिखारी बनकर भीख मांगी, ग्रामीणों ने साथ दिया। रक्सौल स्टेशन पर आवारा पशुओं का लगा जमावड़ा, रेल प्रशासन पर सवाल उठे। रोहतास में मुहर्रम के बीच चांद जुलूस के दौरान हाई वोल्टेज की तार की चपेट में आने से कई लोग झुलसे, एक की मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने की आगजनी। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया बिजली विभाग की लापरवाही का नतीजा। बगहा के स्कूल में छात्रों से वसूली का वीडियो वायरल, उठे सवाल, बीईओ ने जांच के आदेश दिए। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का अनाउंसमेंट वीडियो जारी हुआ। फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता आर माधवन की अपकमिंग फिल्म आप जैसा कोई का ट्रेलर जारी। 11 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ऋतिक रोशन की नई फिल्म वॉर 2 की रिलीज में अभी वक्त निर्माताओं ने कई नए पोस्टर जारी किए। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी। मार्वल स्टूडियोज ने अपनी सुपर हीरो फिल्म द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का नया ट्रेलर जारी किया। 25 जुलाई को भारत में रिलीज।